आपने श्रवण किया कल कि भरत जी महाराज अपने सगे संबंधियों के साथ में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे। भरद्वाज मुनि ने कहा, हे भरत जी, तुम राम विरह से बहुत आतुर हो, शोक से विकल हो, इसलिए आप इसी आश्रम में रुको, आराम करो और श्रम को दूर करो। राम विरह व्याकुल भरत, शानुज सहित समाज, पहुनाई करि करहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। हे भरत जी, आप हमारे आश्रम में जो है तो विश्राम कीजिए और अपने श्रम को दूर कीजिए। भरत जी को विश्राम देने के लिए स्थान तो बता दिया, लेकिन भरत जी शत्रुघ्न जी उनकी सेना विश्राम करके श्रम को दूर कैसे करेगी, इस बात को सोचने लगे। कौन? भरद्वाज ऋषि सोचने लगे। तो भरद्वाज ऋषि ने 8 सिद्धियां और 9 निधियों को आदेश किया कि हे देवियों, आओ, भरत सहित उनकी सेना का सत्कार करो, उनका आतिथ्य करो, ताकि उनका श्रम मिट जाए। तो कहते हैं, रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बड़े वाणी, बड़े भागिनी आप ही अनुमानी, कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। ऋषि सिद्धियों ने मुराज की आज्ञा को शिरोधार्य किया, स्वीकार किया और खुद को बड़ी भागनी समझकर कि मैं राम के छोटे भाइयों की सेवा करने जा रही हूँ, इस प्रकार से अपने आप को बड़ा भागी मानने लगी। और श्री राम जी छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि हैं, उनकी तुलना में कोई और नहीं है। चलो चलो चलो, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए किसी राम भक्त की सेवा करते हैं। आज तक तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की सेवा की, इंद्र आदि देवताओं की सेवा की, आज चलो किसी राम भक्त की सेवा कर लेते हैं। तो अपने जीवन को ये धन्य मानती हैं और धन्य मान करके भरत और शत्रुघ्न जी की सेवा में नियुक्त हो जाती हैं। कौन? अणिमा आदि सिद्धियाँ, बड़े बड़े योगी संत महंत जिनको बुलाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं, फिर भी आती नहीं। आज भरद्वाज ऋषि ने अणिमा आदि सिद्धियों को भरत जी को दे दिया। सिद्धि क्या है? जिन सिद्धियों के सिद्ध हो जाने पर, प्रसन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कहे कि पानी आ जाए तो आ जाता था, आग आ जाए, भोजन आ जाए तो आ जाता था, ऐसी सिद्धियाँ, उन सिद्धियों के रहते व्यक्ति को किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं होती। सारी की सारी वस्तुएं से प्राप्त हो जाती हैं, जो भी चाहो वही मिल जाएगी। तो ऐसी सिद्धियाँ आई और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर उनकी सेवा कर रहे हैं। किसकी? भरत और शत्रुघ्न उनके सैनिकों की। और परस्पर भरत जी के अतुलित बल का भी कोई था नहीं है, ऐसा कह करके अपने जीवन को धन्य समझती हैं। मुनि पद बंदी करहीं सोई आजू, होई दुखी सबिराज समाजू, होई सुखी सबिराज समाजू, अस कहि रचऊँ रुचिर गृह नाना, जहीं बिलो के बिल खाहें बिमाना। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि उन सिद्धियों ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, शिरोधार्य किया और तुरंत ही भरत जी के लिए, उनकी सेना के लिए, शत्रुघ्न जी के लिए और माताओं के लिए तुरंत ही नए नए भवन का निर्माण करना शुरू कर दिए। और पलक झपकते ही सारे के सारे भवन तैयार हो गए, क्योंकि सिद्धियां हैं, ये तो पलक झपकते काम करने वाली हैं।
तो काम सिद्ध कर दिया और रहने के लिए स्थान बना दिया। परस्पर होई सुखी सब राज समाज, सारा का सारा राज समाज जो है सुखी हो गया। क्यों? भरद्वाज मुनि ने दिव्य व्यवस्था कर दी, खाने पीने की, ठंडा पानी, कूलर, एसी, सब वातानुकूलित भवन बना के तैयार हो गया। कांस कुसा का पर ठंडा सुंदर भवन बन गया, तैयार हो गया। सारे के सारे क्या होता है, अस कही रचे रुचि रे गृह नाना, इतना कह करके ऋषियों ने आज्ञा स्वीकार किया और सुंदर गृह बना दिया। जहीं बिलोक बिलखाएं विमाना, उनको देखकर विमान भी बिलखते हैं और लजा जाते हैं, ऐसा सुंदर भवन बना दिया गया। भोग विभूति भरी भूरि भरी राखे, देखत जी नहीं अमर अभिलाष। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत राहि मन ही मनुदीन है। सारी की सारी उस घर में भोग सामग्री रखी हुई है, राज भोग अलग रखा हुआ है, जो जिसको चाहिए वो सब का सब उसमें सामान भरा हुआ है। बड़ा ठाट बाट से वह घर बनाया गया है। और क्या है, बोले दास दासियां भी वहाँ उपस्थित हैं, जिसको जो चाहिए वो सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। सारी सामग्रियाँ क्या किसको चाहिए, रबड़ी चाहिए कि आइसक्रीम चाहिए, सब वहाँ भरपूर मात्रा में बनाया गया है, क्योंकि सिद्धियाँ ही हैं, जिसको जो मन चाहे वो खाए। सब कुछ दे दिया, परंतु क्या नहीं दिया ये मैं कह रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है। सब कुछ दिया सबको, परंतु भरत जी वही उदास हैं। सिद्धियाँ संसार की हर वस्तु प्रदान कर सकती हैं, लेकिन वह भगवान को प्रकट करके नहीं दिखा सकती। भगवान को प्रकट करके तो कोई भक्त ही दिखा सकता है, सिद्धियाँ नहीं दिखा सकती हैं। तो ये सिद्धियों ने सब कुछ प्रदान किया, सबके लिए दे दिया, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहती हैं। और सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरे पूरे सपने नाही। कहते हैं रिद्धि सिद्धियों ने उस प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में आकर उन सैनिकों के लिए, भरत जी के लिए, शत्रुघ्न जी के लिए वो वस्तु प्रदान कर दी जो स्वर्ग में सपनों में भी किसी को नहीं प्राप्त होती, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है ना। सिद्धियाँ आई, सब कुछ प्रदान कर दी। जो सुख सुरपुर सपने उन्हें, सुरपुर मतलब स्वर्गलोक में, देवताओं के पुर में जो सपने में भी प्राप्त नहीं होने वाली वस्तु है, वह भरत जी के लिए सुलभ हो रही है धरती पर। क्यों? भरत राम भक्त हैं, इसलिए राम भक्त हैं, इसलिए गुरुदेव ने जाना ऐसी बात, सो इस सारी की सारी संपदा स्वर्ग की ला कर रख दिया। और क्या है, प्रथम ही वास किए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। कहते हैं प्रथम दिन जब वास किया लोगों ने, तो जिसको जो अच्छा लगता था उसी झोपड़ी में, उसी महल में, उसी घर में रहते थे। भाई किसी को ज़्यादा ठंड लगता है, किसी को ज़्यादा गर्म लगता है, तो अपने अपने मत के अनुसार, क्योंकि इस समय टेम्परेचर तो हाई चल ही रहा है। भरत जी गए होंगे, उनके सैनिक गए होंगे, देखे होंगे 2-4 भवन देख करके, भाई यहाँ पे कूलर लगा है, मेरे लायक नहीं है, तो बोलो एसी वाले में चलते हैं। एसी वाले में पहुँच गए, हाँ ये मेरे लायक है। कुछ वृद्ध लोग थे, बुजुर्ग लोग, बोले भाई एसी में मैं रहूँगा तो गला जाम हो जाएगा, मैं एसी में तो नहीं रहूँगा। तो कहाँ? बोले कूलर वाले में। बोल ठीक है भाई, चलो कूलर में रहो। तो किसी ने कहा भाई कूलर मुझे नुकसान करेगा, तो क्या? बोले मुझे फ़ैन ही ठीक है, तो फ़ैन वाले में ले लिए। तो सबके अनुसार इसमें लिखा है, अपने अपने रुचि के अनुसार सब ने अपने अपने स्थान को खोज लिया। अब फिर भोजन की बात आई, तो भोजन कोई रबड़ी खाता है, कोई मलाई, कोई प्याज भी खाता होगा, सारी की सारी व्यवस्था हुआ। क्योंकि असिद्धियाँ है ना, कोई भी किसी की भी मन की बात अधूरी नहीं रह जाएगी, मन की इच्छाएँ कोई अधूरी, हर तरह की व्यवस्था है। वातानुकूलित बताया ना आपसे, हर व्यवस्था है।
बाबा सिस्टम में तो कम पड़ जाता होगा सामग्रियाँ, यहाँ सारी सामग्री भरी, एक एक चीज़ त्रिभुवन की सब वहाँ विद्यमान है। जो देवताओं के लिए दुर्लभ, वो भरत जी जैसे भक्त के साथ सहयोगियों को, साथियों के लिए सुलभ हो चुकी है। तो भोग भोग विभूति भूरी भर राखे, भोग की सारी सामग्रियाँ वहाँ पर उपस्थित हैं, दास दासियाँ भी हैं, और जोगवत रहे मनय मन राखें। प्रथम दिन सब के सब जो हैं अपने अपने इच्छा के अनुसार सब कुछ प्राप्त कर लिए। सुंदर सुखद जथा रुचि जी, जिनकी जैसी रुचि थी अपने रुचि के अनुसार सबने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और बहुरी सपरी जन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन, विधि विस्मय दायक विभव, मुनिबर तप बलकीन। कहते बहुत परिवार सहित भरत जी, बहुत ऋषि अस आयस दीन, सब ने परिवार के साथ में भरत जी को ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। और क्या दिया? विधि विस्मय दायक विभव, मुनिबर तप बलकीन। महात्माओं ने अपना तप बल भी भरत जी के साथ में दे दिया, कर दिया। विधि को देखते हुए, विधान को देखते हुए, समय को देखते हुए महात्माओं ने सब कुछ दे दिया। और कुटुंब सहित भरत जी को दे दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसा ही आज्ञा दी थी, रखी है। भरत जी चाहते थे कि उनके सब सहयोगी आराम करें, इसलिए अनेक उनके मन की बात पहले ही भरद्वाज ऋषि ने जान ली थी। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरते विशारहि शान ज्ञानी। भरत जी ने जब महात्मा के इस ईश्वर को देखा, किसको? ईश्वर को, वैभव को देखा। ये महात्मा फक्कड़, इसके पास इतना वैभव, ये भोजन सब कहाँ से आ गया? भाई यार, ये तो मेरा अयोध्या भी फीकी सामने, इनके सामने तो किसी राजा की ठाट बाट जो है वो भी फीका है। पहले महात्मा ऐसे देखने में तो हड्डी सूख रही भाई, लेकिन तब बल इतना कि आदेश कर दें अभी पानी बरसे तो बरसे, कोई राजा नहीं बरसा सकता, लेकिन महात्मा बरसा सकते। इसीलिए सदियों से ही संतों महंतों की प्रधानता रही है देश में। ये देश, भारत देश जो है संतों का है, महात्माओं का है। और महाराष्ट्र तो खासकर 100% संतों की भूमि है ये। तो ये भारत देश ही संतों की भूमि है। महाराष्ट्र खास करके ऐसे महात्मा हुए हैं कि बड़े बड़े राजा सम्राट महात्माओं के चरणों में क्यों गिरते थे? तो जानते थे कि यही सब कुछ हैं, इन्हीं के बदौलत ये राजपाट मेरा है, नहीं तो एक फूंक मारेंगे तो राज लंका बन जाएगी, जल की राख हो जाएगी। इस संतों की सेवा सभी को करना चाहिए, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्योंकि इन्हीं के तपो बल से धरती विराजमान है, नहीं तो कब की रसातल में चली जाती। कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं तो कुछ नहीं, कुछ मूर्ख लोग होते हैं, मैं संतों को प्रणाम क्यों करूँगा? मूर्ख है, मरेगा बेमौत, है कि नहीं? तो भरत जी सोचते हैं कि ऐसा वैभव नीर महात्मा के पास जो झोपड़ी में रह रहे हैं काश कुशा की, ये कहाँ से आया? सोच करके वह उनको देखते हैं और देख करके विस्मित होते हैं कि कहाँ से आ गया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, मुनि के प्रभाव को जब भरत जी ने देखा तो क्या हुआ? सब लघु लगे लोकपति लोका। अरे ब्रह्मांड भी उनके सामने, महात्मा के तप के सामने सब छोटा लगा। क्यों बता रहा पहले आपको कि जो देवताओं के लिए सपने में वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, वो भरत जी को यहाँ सुलभ हो रही है, मिल रही है, प्राप्त हो रही है। इसलिए भरत जी बड़े ही विस्मित हो गए। और सुख समाज नहीं जाए बखानी, सुख के जो साधन थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और देखत बिरति विसारे ज्ञानी, जिसको देख करके बड़े बड़े ज्ञानी मुनि
सब कुछ हैं, यानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं, ऐसा वैभव है। बड़े बड़े ज्ञानी रहे होंगे महात्मा वहाँ हैं, बड़े ज्ञान से वैराग। जब वहाँ का ठाट बाट देखा भरद्वाज मुनि का तो उनको लगा कि भाई ऐसा मेरे पास भी हो जाए, तो वैराग्य भूल गए, लालच आ गई। ऐसा अद्भुत उनका ईश्वर, किसका? भरत जी का। ईश्वर कहाँ से आया? बोले तप के बल से। तप करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, तप नहीं किएंगे तो जो मिला है वो भी खो जाएगा। तप बल विष्णु करें हैं सृष्टि, तप के बल से भगवान विष्णु सृष्टि का सृजन करते हैं, तप के बल से ब्रह्मा जी पालन करते हैं, तप के बल से भगवान शिव संहार करते हैं, और तप के बल से ही कोई महात्मा चमत्कार करते हैं। जैसे पंडोखर धाम सरकार करते हैं, बागेश्वर धाम सरकार करते हैं। बोले संत पुरुष भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, राम कथा की जय, भरत भैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, किसी ने कहा बड़ी सुंदर बात कि विश्व गुरु है ये भारत, अब अपना धर्म भी तय होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, इसमें न कोई संशय होगा। हैं, विश्व गुरु है ये भारत, अब राष्ट्र धर्म भी तय होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, इसमें न कोई संशय होगा। तो ऐसे भारत में ऐसे संत हुए हैं, और संतों का ही ये भारत है और किसी का नहीं। वो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो आसन शयन सुवासन बिताना, वन बाटिका बृहग मृगनाना। कहते हैं उनके आश्रम पर जब देखा भरत जी ने गौर से घूम के, तो जहाँ तहाँ उद्यान लगा हुआ है, गार्डन लगा हुआ है, मृगा वहाँ खेल रहे हैं, मोर चहक रहे हैं। अरे अरे, भरत ने कहा वाह, क्या कहना इनके ठाट का, इनके बाट का, इनके ईश्वर क्या बखान करना। सुरा भी फूल फल अमित समाना, देख की अभिलाष सुरे सच जाना। सुरभि सुर सुरभि सुरतर सबही के, लख अभिलाष सुरे सची के। कह रहे हैं कि उनका उस जहाँ पर भरत जी रुके हुए हैं, सेना रुकी है, वहाँ पुष्प वाटिकाएँ भी हैं, सरोवर भी हैं, बावलियाँ भी हैं, और अनेक प्रकार के वन हैं, तालाब हैं, और निर्मल जल वो भरा हुआ है, ठंडी ठंडी वायु चलती है। भरत जी को हर तरह से सुख देने वाला वह वातावरण बना हुआ है। वहाँ का स्थान बहुत ही रमणीय, बहुत ही दिव्य, सबको सुख देने वाला, राज्य को भुला देने वाला ऐसा दिव्य स्थान है। और क्या है महाराज? बोले तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे वहाँ पर बने हुए हैं, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी भी अभिलाषित होती हैं, उनका मन ललचा जाता है। सभी के लिए बड़े बड़े लोग सोचते हैं राज सम्राट कि मैं कौन सा भोजन करूं और कौन सा ना करूं। लेते हुए सब चाहते हैं कि मैं आज तक खाया नहीं ऐसा भोजन, खाने के लिए, खेलने के लिए हैं। कुछ लोग होते हैं ना, खाने कुछ वस्तु ऐसे रखती रहती है जो अपने कपड़े में लगा लो आप, स्प्रे जो होता हो, कुछ लिक्विड रहा होगा ऐसा कि उस लोग देखकर कि भाई इसको चटनी है ये कि स्प्रे है, क्या करूं, कपड़े में मारूं कि थाली में मारूं, ऐसा सकुचा रहे देख देख के क्या करूं। कभी खाया नहीं तो जानते ही नहीं। इसमें लिख रहे हैं कि बहुत से लोग देख ही लोग सकुचात जमी से, कि मैं ये खाने के लिए है कि खेलने के लिए है कि गिफ्ट है कि रूम में सजाने के लिए, ऐसी ऐसी वस्तु वहाँ रखी हुई है, जबकि ये सब खाने के लिए। कोई स्प्रे समझ के मार लेता होगा फर्रस से शरीर में। तो ऐसे दिव्य उनका जो वैभव है,
देखकर भरत जी बड़े चकित हो गए भाई। और ऋतु बसंत सब त्रिविध बयारी, इस गर्मी के मौसम में वहाँ पर जल भरा हुआ है, ठंडा जल, निर्मल जल, मोर कबूतर सब नाच रहे हैं और हवा तीर प्रकार चल रही है, यानी कि त्रिविध बयारी, सुंदर मंद हवा है, शीतल है और सुगंधित है। इसी हवा को कहते हैं त्रिविध बयारी। बयारी मतलब हवा। त्रिविध बयारी कब चलती है? जब बहुत बड़ा संयोग होता है, प्रमुख कृपा होती साक्षात, तब जल चलती हो। सुगंधित हवा है, शीतल है और मंद है। ऐसा नहीं कि मार दें आधी उड़ जाओ आप, तो ठंडी भी हो क्या मतलब, सुगंधित हो क्या मतलब, जो मंद मंद आपके तन को स्पर्श करते हुए चले, ठंडी भी हो और मंद भी हो और सुगंधित भी हो। तो ऐसी दिव्य हवा चल रही है। लगा होगा ना वहाँ भी गर्मी पड़ती रही होगी, तो महाराज ने सोचा होगा गुरुदेव भगवान कि भाई भरत जी अतिथि रूप आए हैं, इनका किसी प्रकार से अनादर नहीं होना चाहिए, ना इनका ना इनके सेना का। तो उन्होंने दे दिया अरिमा सिद्धियों को, जाओ देवियों सेवा करो, कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो वो भी दिव्या देवियाँ हैं, उन्होंने उंगली फेरा, तो सब निर्माण हो गया, आप आनंद लो। लगता है भरत जी जाएंगे नहीं जाएंगे आगे, ऐसा सुख पाकर कौन जाता है भाई। तो ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, ऋतु कौन सी आ गई? बोले बसंत ऋतु आ गई और तीनों प्रकार की हवा चलने लगी, शीतल मंद सुगंध। और सब कह सुलभ पदार्थ चारी, सब लोग कहते हैं कि मानो हमको चारों पदार्थ मिल गए। पदार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? बोले संत के शरण में रहने का सौभाग्य। अर्थ, पैसा की कमी नहीं हुआ, जो जिसको चाहिए वो ले लो। और काम, अप्सराएं वहाँ नाच रही हैं, वो भी संगीतमय धुन चल रहा है। और मोक्ष, मोक्ष क्या है? बोले सत्संग हो रहा हो जहाँ, उस सत्संग का सौभाग्य मिल जाए, मानो मोक्ष मिल गया। संत के आश्रम में पहुँचे तो मोक्ष, मानो चारों पुरुषार्थ है जो हैं उनको मिल गए हों। इसमें लिखा है कह सब कह सुलभ पदार्थ चारी, यहाँ पर सारे के सारे पदार्थ उपलब्ध हैं। एक संत के घर में, एक विरक्त के घर में सब कुछ कहाँ से आ गया? बोले किसी कुछ भी हो, देखिए आप चाहे कितना भी संत हो, विरक्त हो, कुछ भी हो, लेकिन सामने वाले पर्सन को देखकर, सामने वाले व्यक्ति को देखकर आपने सत्कार नहीं किया तो वहाँ आपका वैभव नहीं माना जाएगा। कोई मान लो आपके घर में अतिथि आ गया, अब अतिथि को क्या पसंद है भाई, आप उसको मेवा मिठाई खिलाओगे, उसको पसंद है नहीं, तो अब बहुत खिला दिए मेवा मिठाई आप अपने अतिथि को, और वो मिर्ची खाने वाला आदमी तीखा तीखा सब्जी नहीं खाए, सू करते हो खाएगा, तभी बोलेगा हाँ विजय भैया आपने अच्छी सब्जी बनाई थी, स्वागत अच्छा किया। और आप ढंग से स्वागत करोगे उसको, चलो भाई मैं मिठाई खाता तुम मिठाई खाओ, बोलेगा विजय भैया तो मेरे लायक कुछ काम। एक व्यक्ति से बोल दिया एक बार कि मैं वहाँ गया उनके यहाँ तो मुझे कढ़ी ही नहीं मिली, कढ़ी नहीं बन पाया था, आदमी बस सारा सारा उस चौपट कर दे टिप्पणी करके वो। तो व्यक्ति सामने वाला कैसा है, क्या पसंद करता है, सत्कार अगर आप कर रहे हैं उसकी, तो उसके मन के अनुसार कार्य करिए, वही सत्कार माना जाएगा। नहीं तो ये तो वैरागियों का आश्रम है, यहाँ तो कहाँ चारों पदार्थ मिलेंगे, कहाँ भोग की सामग्रियाँ मिलेंगी। लेकिन भरद्वाज मुनि ने कहा कि हे अणिमा सिद्धियों, भरत जी के सेना को, भरत जी को जो अच्छा लगता है वही काम तुम करो। तो करने लगी, वो कर दी। देखो सारे के सारे पदार्थ उनको लगता है कि धर्म में अर्थ, काम और मोक्ष यही है और कहीं नहीं है। वैसे ही बहुत सारे लोग आज खासकर नागपुर के लोग जहाँ भोजन मिल जा रहे फ्री का, वहीं डेढ़ जमा लेंगे, फिर चाहे यहाँ बच्चे उच्चे कहीं भी चले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी देखो कथा सुनने के लिए कितने लोग आते हैं, और जो भंडारा हो जाए तो यहाँ जगह नहीं मिलती पैर रखने के लिए। ऐसे हैं नागपुर के लोग भाई। तो ऐसा नहीं, अब दो को फ्री में खाना मिल जाए तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो। चलो चलते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना है, अब कौन देख रहा भीड़ भाड़ में है। तो ऐसे सोच रहे हैं कौन, सेना नायक सब, वाह जय हो भरत जी का संग और ये महात्मा जी का सत्संग, दोनों में कल्याण हो रहा है, भोजन मिल रहा है, सत्संग भी हो रहा है, चलो चकाचक है।
तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रशंसा की उनका। भरत जी तो चकित भय ही हैं। अब आगे क्या होता है सुनिए। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिजरा राखे भाभिनुसार। सुनिए बड़ी सुंदर बात। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिस संपत्ति को देखकर भरत जी चकित हो गए, कैसे चकित हो गए? जिस प्रकार से चंद्रमा को देखकर कोई चकोर चकित होता है कि ये कौन सा है, क्या है, दिख रहा, चमक रहा है, जिस प्रकार से अपनी खोई हुई मणि को देख करके सांप चकित होता है, जिस तरह से कोई आश्चर्यमय दृश्य को देखकर कोई अनजान व्यक्ति चकित होता है, ठीक उसी प्रकार से भरद्वाज मुनि के इस वैभव को देखकर भरत जी चकित हो गए। भरत जी जिस दृश्य को देखकर चकित हो रहे हैं, वह दृश्य भरद्वाज मुनि के लिए एक खिलौना मात्र है, खिलवाड़ है, खिलवाड़ मात्र है। जिस प्रकार से परमात्मा सृष्टि करते हैं ना, परमात्मा की सृष्टि को देखकर हम लोग चकित हो जाते हैं कि आह कितना सुंदर कबूतर बना दिया, कितना सुंदर मेरा बेटा दे दिया मुझे, कितना सुंदर पत्नी मिल गई, भाई मिल गए, बहन मिल गई हैं, सगे संबंधी में सुंदर है सभी। लेकिन प्रभु ने जिस प्रकार से आपको दे दिया है, खेल खेल में दे दिया आपको, अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा सब कुछ दे दिया, और खेल खेल में वो ले लेता है, उसके लिए तो ये खेल ही है, ये उसके लिए बड़ी बात नहीं है। सोई आज उनके खेल में, भरद्वाज ऋषि के खेल में भरत जी चकित हो गए। देख रहे हैं इसमें लिखा है कि संपत चकत भरत चक मुनि आयसु खिलवाड़, मुनि की तो ये खिलवाड़ है। और तेहि निस आश्रम पिजरा राख भाभिनुसार, जिस आश्रम में भरद्वाज मुनि रहते हैं वो एक पिजड़ा के समान है, कहीं डंडी लगी ऐसी गैप गैप देख करके उसी में वास करते हैं वो। लेकिन भरत जी के लिए इतना सुंदर बना दिया, चकित हो गए, ये तो स्वयं फक्कड़, अब मुझे मार रहे कंकड़ हैं, ये फक्कड़ अब मुझे मार रहे कंकड़, ऐसे दिखाकर अपने खिलवाड़ को। बड़े चकित हो गए भाई, और ऐसे सोचते रहे उंगली दबाकर कि ये सब वैभव कहाँ से आया। सोई भिनसार हो गया, चलने की तैयारी करने लगी। तो कहते हैं कि आप स्वयं तो पिंजरे के सामान एक घोंसले में रहते हैं, ये है पिंजरे के सामान एक झोपड़ी में रहते हैं, हमारे लिए इतना कर दिया, ये कैसा कमाल है भगवान का। कि न निमय जनु तीरथ राजा नाई मुनि सिरु सहित समाजा, ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, करी दंडवत बिनहि बहु भांति। प्रातः काल हुआ, भरत जी संध्या बंद स्नान किया, मंजन किया, और स्नान करके तीर्थराज को प्रणाम किया, महात्माओं के चरणों में पूरे समाज के साथ में नतमस्तक हुए प्रणाम किया। और ऋषि आया सो आशीष सिर राखी, ऋषि की आज्ञा हुई, जो आज्ञा हुई भरत जी ने दंडवत करते हुए उनको अपने सिर पे चढ़ा लिया। ऋषि ने कहा होगा भरत जी एक बात याद रखना, बोले क्या? बोले बड़ी ईमानदारी से देखभाली करते हुए इतनी बड़ी सेना लेके जा रहे हो, सावधानी से जाना, ऐसा बोला होगा। भाई एक बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहता है अपने छोटों को, बच्चों को क्या समझाता है? बेटा गाड़ी चला रहे हो, हाँ गाड़ी तो ला दिया, 10वीं पास कर लिए, 12वीं पास कर लिए, तुम्हें गिफ्ट कर दिया गाड़ी, पर बेटा सावधानी से गाड़ी चलाना, हवा में मत उड़ना, नहीं तो अंबर में उड़ जाएगा। अगर धरती से उड़ने की कोशिश की तो तू बेटा दुनिया से उड़ जाएगा। और हर माँ बाप को ये बात अपने बच्चों को बताना चाहिए कि गिफ्ट में तुम्हें गाड़ी जरूर मिल गई है, पास हो गए हो तो, पर तुम इस दुनिया से मत उड़ जाना, ऐसी गाड़ी चलाना, रोड पे गाड़ी चलाना, किसी ट्रक के नीचे मत घुस जाना, ये सारी बातें बताना चाहिए। तो मुनि उनको बता रहे हैं बेटा भरत, बड़े आसानी से समझदारी से यह यात्रा सफल करना, उन्माद प्रमाद नहीं होने। देखिए जब पतंगा को मरने के लिए वक्त आता है, पतंगा कहाँ आता है? दीपक के पास बड़े जोर झपटा मारता है और एक ही झपट्टा में
उसका राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए अगर आप शनैः शनैः कोई काम करेंगे, धैर्य के साथ कोई काम करेंगे, वह काम आपका सफल होगा। अगर जल्दीबाजी में काम करेंगे सोई गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करियो काम, ना बल घटे न होए कुकाम। धीरे धीरे काम करेंगे तो ना तो कुकाम ही होगा, ना तो आपका बल ही घटेगा, और ये भी संदेह नहीं रहेगा कि आपका काम नहीं पूरा होगा, पूरा काम भी हो जाएगा। इसलिए बड़े हिसाब से काम करना चाहिए। जितने बड़ा काम होना उतना ही बड़ा, उतना ही धीरे काम करना चाहिए, हाँ, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसी आज्ञा दी भरद्वाज मुनि ने भरत जी को कि जाओ बेटा भरत, परंतु आराम से जाना। जब ऐसा कहा भरत जी ने तो भरत जी ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और क्या किया आगे सुनाते हैं। पथ गति कुशल सातु सब लीने, चले चित्रकूट चित दीने, राम सका करी दीने लागू, चलत देह धरी जन अनुरागू, चलत देह धरी जन अनुरागू। कहते हैं अपने मित्र निषाद राज जी के साथ में भरत जी ने गति किया या यात्रा को शुभारंभ पुनः कर दिया। पथ गति कुशल साथ सब लेने, समस्त अपने सहयोगियों को साथ में लेकर के भरत जी पथ की तरफ आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद चित्रकूट में चित्त इनका चिपका हुआ है कि हमारे भैया का दर्शन कब हो जाएगा। देखिए भरत जी बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और तपस्वी भी हैं। ये समय को भाप कर काम कर लेते हैं। इस भोग में, इतना सुंदर भोग को देखकर भी उनका मन चिपका नहीं उसमें, हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी काम करने के लिए आप जाते हैं, कहते हैं ना, जो राहों में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, पर चिपक के मत चलो, हैं। लगाते चलो पर चिपक के। आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ मान लो आपके रास्ते में कुछ आ जाए, चंचल मंचल है, मन को विचलित करने वाला, मन को चंचल करने वाला, तो उसमें आपको खोना नहीं। भरत जी कौन है? भरत जी सच्चे भक्त हैं। और भरद्वाज ऋषि क्या कर रहे हैं? इनकी परीक्षा ले रहे हैं कि देखूं कहीं इन मोर कबूतरों में, इस वैभव में खोते हैं, ललचाते हैं कि नहीं। पर भरत जैसा भक्त जो राज सिंहासन को ठोकर मार के आ रहा हो, भला संसार के लोभ हैं, अप्सराएं, ये वैभव, ये भोजन, ये पानी, क्या उनको भाएगा? आप सोचते हैं कभी भरत जी भोजन किए होंगे वहाँ पर? कभी नहीं किए होंगे। चाहे भले बड़ा वैभव रहा हुआ भरद्वाज मुनि का, भरत जी भोजन नहीं किए होंगे। क्यों? भरत जी ने कहा था ना कि हमारे भैया अगर कंदमूल फल खाते हैं तो हम सूखे पत्ते खा कर रहेंगे। ये भरत जी का प्रण है, तो नहीं खाया होगा उन्होंने। भरत जी चल दिए सबको लेकर, साथ चलो, और सिर झुकाया, पथ में गमन किया। इनका चित्त चिपका हुआ है चित्रकूट में, हमारे प्रभु के राम के दर्शन कब हो गए। राम सका कर दीने लागू, चलत देह धरि जन अनुरागू। मतलब ऐसा लग रहा है आज कि कोई अनुराग ही, कोई प्रेम ही मूर्तिमान भरत जी के रूप को प्रकट स्वीकार कर लिया है और चल पड़ा है। किससे मिलने? राम के से मिलने। राम के विरह में इनको सच में, अगर किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो उसके बिछुड़ जाने से क्या हालत होती है, ये कोई भरत से सीख ले। कोई जो प्रेम किया हो किसी से वो जान ले। अभी तो प्रेम नहीं करते लोग, स्वार्थी होते हैं, इनका तो कोई कहना ही नहीं है। गोपियाँ प्रेम करती हैं कृष्ण से, माता कुंती प्रेम करती है कृष्ण से, माता द्रौपदी जी प्रेम करती हैं कृष्ण से, और भरत जी प्रेम करते हैं राम जी से। और नहीं, इतना ही नहीं, राम जी से प्रेम करने वाली सिबरी मैया भी हैं, जिनकी कथा आगे आएगी, सुनाऊंगा। तो ये प्रेम करने वाले हैं जिसने अपने प्रभु के लिए, अपने प्रीतम के लिए कि मैं दर्शन करके ही रहूंगी, इस उद्देश्य में इस तन से प्राणों को जाने नहीं दिया। ये प्राण तू तब जाएगा जब मैं चाहूँगा, तब तू जाएगा जब मैं चाहूँ। क्यों?
कि हमारे जो प्रीतम आने वाले हैं, हमारे प्रभु राम आने वाले हैं, जब तक तू इनको दर्शन नहीं करेगा इन आँखों से, तब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। अरे अभी कहाँ जाएगा तू? जाएगा तो वहाँ स्वर्ग के दरवाजे बंद होंगे, क्योंकि भाग्य में लिखा है राम का दर्शन। तब वक्त से पहले कहीं जाना उचित नहीं है, दरवाज़ा बंद मिलेगा। इसलिए रुक जा, ठहर जा। अनेकों कष्टों को सहन कर ले राम के दर्शन के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए। भक्त का सिद्धांत है। भरत जी सारे भोग को त्याग कराए हैं, तो दूसरा भोग मिला यहाँ पर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर, इसको भी त्याग दिया, भोजन नहीं किया। चल पड़े कहाँ? जहाँ चित्त चिपका हुआ है। चित्त कहाँ लगा हुआ है? अपने प्रेमी के चरणों में। जब प्रेम करते हैं किसी से, प्रेम किससे होता है? चरणों से प्रेम होता है। प्रेम करते हैं प्रभु राम के चरणों से, सीता मैया के चरणों से प्रेम कर रहे हैं भरत जी। और वहीं अब मालूम है चित्रकूट पे पधारे हुए हैं, तो वहीं चित्त चिपका हुआ है, इसे चल दिए। चले चित्रकूट चित्त दीने, चित्त को वहाँ दे दिया जहाँ राम जी हैं, और चल पड़े। और सखा राम कर देने लागू, चलत दे धरी जनु अनुरागु। अब इनको अपने देह की शुद्ध नहीं है, ऐसा अनुराग धारण करके भरत जी चल पड़े। नहीं पद त्रास शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिया पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुबानी। पूछत सखही कहत मृदुबानी। कहते हैं गोस्वामी जी कि रास्ते में भरत जी चलते हैं, भरत के पैरों में छाले पड़ गए, उनके पैरों से रक्त बहने लगा, पर भरत जी को त्रास नहीं होता, भरत जी को थकान ही नहीं लगती। अब सच बात है ये कि जब अपने कोई भक्त अपने भगवान से मिलने जाता है ना, जो कहते हैं मैं थक जाऊंगा, सच्चा प्रेम है तो लाखों कोसों दूर बैठा हो और मिलने की बात आए तो आज व्यक्ति पैदल चलता रहेगा ना, दौड़ जाएगा अपने आप, उसके रेस उसमें उसके पैर में आ जाएगा और दौड़ पहुंच जाएगा कभी भी। ये तो एक सच्चे पथिक की बात कर रहा हूँ जो अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। भरत जी का ये सिद्धांत किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये उस हर व्यक्ति के लिए है जो अपनी मंजिल पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, उसके लिए भी ये भरत का चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। भरत जी महाराज अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करने? वह राम को प्राप्त किए बिना मुझे आराम नहीं है। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, मुझे आराम नहीं, विश्राम नहीं, इसलिए राम के लिए चल पड़े हैं। राम से मिले बिना इनको विश्राम नहीं। पैर में छाले पड़ गए, कोई गम नहीं, दुख नहीं हो रहा इनको, त्रासित नहीं हो रहे। और जिस रास्ते में जा रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि शीश नहीं छाया, न तो मुकुट पे, सर पे मुकुट है, छाया नहीं है, और न तो परमात्मा ने कुछ ऐसा बनाया है कि छाया हो जाए। और प्रेम नेम धर्म अमाया, इनका प्रेम ही क्या है? उनका नेम है। नेम मतलब नियम, प्रतिज्ञा कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मेरा व्रत है ये है। लोग करते सोमवार का व्रत, रविवार को व्रत, शनिवार को व्रत, मंगलवार को व्रत, बुधवार को व्रत करते हैं। भरत जी का व्रत क्या है? राम के दर्शन के बिना, उनके चरणों के दर्शन के बिना मैं कुछ भी नहीं ग्रहण करूँगा। तो चल पड़े हैं। उनको प्राप्त किए बिना हमारे चाहे पैर रहें या कट जाएं, मुझे चलते जाना, और त्रास नहीं आ रहा, दुखी नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि जब कोई काम करते वक्त आपका मन दुखी ना होना, समझ जाना आपका काम सफल होने वाला है। अगर मन दुखी है, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो आईपीएस कैसे बन पाऊंगी, मैं डॉक्टर कैसे बन पाऊंगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से नहीं बन पाएगा। जिसका मन थका उसका सब थक गया। मन जीते जग जीत, मन को जीतने वाला है, जिसका मन नहीं हारा वो संसार को जीत सकता है, और जिसका मन ही हार गया वो तो संसार को क्या, वो तो कुछ भी नहीं जीत पाएगा। वो तो कायर है, डरपोक है, कामचोर है वो।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा यहीं तक, फिर कथा और आगे सुनाई जाएगी। ये भरत जी का चरित्र है, दिव्य है, कल्याण करने वाला है। हर एक उस विद्यार्थी के लिए है जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है।